दोस्तों, रविवार के दिन किसी भी समय कुत्ते को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज 10 करोड़ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, कुत्ते को अगर आपने यह छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में चाहे धन दौलत का दुख हो, धन की कमी हो, फिर चाहे घर परिवार में दूसरी कोई कमी हो, संतान की कमी हो, घर परिवार में लड़-ढाई झगड़ा हो रहा हो, साथ ही पति पत्नी में नहीं बनती हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, या व्यापार में परेशानी आ रही है, तो दोस्तों इस सभी परेशानियों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि यह चीज अगर आपने कुत्ते को खिला दी तो तुरंत उसी समय आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कुत्ते से जुड़े कई धार्मिक महत्व है। दोस्तों, कुत्ते से जुड़े हुए उपाय और चमत्कार होते हुए हमने आपको कई बार बताए हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रविवार को अगर आपने यह छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी तो आपको 10 करोड़ DDH चाहिए पैसे तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रविवार का अत्यधिक महत्व होता है। यह दिन सूर्य देवता का दिन होता है। साथ ही अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो रविवार के दिन कुछ उपाय करके आप आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, बहुत चौकन्ना जानवर है। शायद दोस्तों इसीलिए लोग कुत्ते को पालते हैं। लेकिन दोस्तों, कुत्ते से जुड़े कई धार्मिक महत्व भी है। शनिदेव को कुत्ता बहुत प्रिय होता है और बाबा भैरवनाथ का वाहन भी कुत्ता होता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा को जब युद्ध जीतना होता था या फिर अत्यधिक धन हासिल करना होता था तो वह कुत्ते को केवल एक चीज खिला देते थे, जिससे शनि और बाबा भैरव उन पर प्रसन्न हो जाते थे और उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देते थे। आप भी चाहते हैं धन दौलत कमाना, बड़े बड़े बंगले में रहना, गाड़ी खरीदना, अच्छी जिंदगी जीना, तो दोस्तों यह उपाय रविवार को कर लेना, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया है। वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। दोस्तों, साथ ही जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। जिसके ऊपर शनि, राहु और केतु नाराज हो जाएं, उसके जीवन में नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। अगर यह 3 ग्रह उसके ऊपर भारी हो तो परंतु इन 3 ग्रहों को अगर शांत रखना है तो दोस्तों इसके उपाय भी बहुत आसान है। कई बार जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि जीवन में कष्ट कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को खाना खिलाने से, एक जानवर को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपको दोस्तों शनिदेव, राहु और केतु इन तीनों की कृपा दृष्टि मिलेगी। ये तीनों कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, ना ही कभी आपके ऊपर बाहरी होंगे। ये ग्रह हमेशा शांत रहेंगे। क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। अगर आप घर में कुत्ता पालते हो या फिर रोड पर कोई भी जंगली कुत्ते होते हैं, उनको तो पाल लेते हो, पालना जरूरी नहीं कि घर में लेकर आप उससे आए और उसको दोस्तों पूरा घर का सदस्य बनाएं। पालना उसे नहीं कहते, पालना उससे भी कहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई कुत्ते रह रहे हो तो आप उसे सवेरे शाम दोस्तों कोई न कोई चीज खिलाने को दे दें, कोई न कोई चीज खाने को दे दे या उसकी सेवा करें। कुल मिलाकर दोस्तों घर के आसपास हमारे कई सारे कुत्ते रहते हैं। अगर हम उसको दिन में एक बार भी रोटी खिलाते हैं तो वह दोस्तों पालने में ही आ जाता है, क्योंकि आप उसका पालनहार हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शनि और केतु ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। घर में भी अगर आप काले रंग का कुत्ता पालते हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। परंतु जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों कुत्ता पाल नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में कुत्ता पालना दोस्तों एक इंसान के खर्चे से भी ज्यादा होता है। महीने का उसे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। परंतु अगर आप चाहे तो किसी जंगली कुत्ते को भी प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप कुत्ता घर में पालोगे। क्योंकि दोस्तों जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको तो पालने वाले कई होते हैं, परंतु जो बाहर सड़कों पर जंगली कुत्ते होते हैं उनको तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होती है। अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो यकीन मानिए उनके जीव से, उनके दिल से कितनी दुआएं आपके लिए निकलेगी।
यह तो आप भी समझ सकते हैं। माना जाता है कि दोस्तों, कुत्तों पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव रहता है, जिस कारण इन ग्रहों की अशुभता नष्ट हो जाती है। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर में माता लक्ष्मी के समक्ष दोस्तों आपको बैठना है। माता लक्ष्मी को दोस्तों तेल का दीपक लगाएं और अगरबत्ती लगाएं। वहां पर कुछ समय बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के पश्चात आपको मन ही मन अपनी समस्या माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। उसी के बाद आपको माता लक्ष्मी के भोग में एक कटोरी गेहूं का आटा रखना है और उसमें शक्कर के दाने मिलाने हैं। अगर आप गुड़ मिला सकते हैं तो और अच्छी बात है। उस आटे में शक्कर के दाने या फिर गुड़ का चूरा करके मिला दें और माता लक्ष्मी को भोग लगा दें। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात करीब आधा घंटा भोग लगा रहने दें। उसके बाद उस आटे की रोटी बनाकर किसी भी कुत्ते को खिला दें। किसी भी कुत्ते को खिला दें। कुत्ता जैसे ही वह रोटी ग्रहण करेगा, आपका जो भी काम था, जितनी भी धन की आपको जरूरत थी, माता लक्ष्मी कृपा करेगी और आपके ऊपर दोस्तों वह धन का जो संकट आया है दूर हो जाएगा। या तो कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा या फिर वह विपत्ति ही दूर हो जाएगी और दोस्तों आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मान्यता है कि कुत्ते को सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिला दी तो शनि दोष दूर हो गया। कुत्ते को पाला या फिर उसकी सेवा करी तो काल भैरव बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान काल भैरव अगर प्रसन्न हो गए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की एक्सीडेंट में बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। उसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु। और अगर आपको इससे बचना है तो आप दोस्तों यह उपाय कर सकते हैं। बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही संतान सुख में आने वाली बाधा भी दूर होती है। अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, लाख प्रयास करने के बाद, लाख डॉक्टर को दिखाने के बाद, हकीमों को दिखाने के बाद भी संतान के सुख से वंचित है, तो इस उपाय को करिए। यदि धन से जुड़ी भी कोई समस्या है तो तुरंत दूर हो जाएगी। क्या करना है? सरसों के तेल से चुपडिद्दी हुई रोटी कुत्ते को खिला दें। काला कुत्ता अगर दिखे तो उसको अवश्य खिलाएं। इससे आपकी समस्याओं में तुरंत दोस्तों आपको निजात मिलेगा। दोस्तों, आशा है आपको हमारी बात पसंद आई होगी, आपको हमारी बात समझ आई होगी। अब कुछ संकेतों के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पशु पक्षी सदैव ही मनुष्यों के मित्र रहे हैं। इनमें से कुछ पशु पक्षी तो मनुष्यों के बहुत अधिक निकट रहते हैं और इन्हें पाला भी जाता है। आप तो जानते ही हैं, कुछ पशु आर्थिक लाभ के लिए पाले जाते हैं तो कुछ शौकीन तौर पर पाले जाते हैं। कुत्ता भी ऐसा ही प्राणी है जिसे शौकीन तौर पर पाला जाता है। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। ये घरों की रखवाली बखूबी करते हैं। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को लेकर शकुन अपशकुन की कई मान्यताएं बताई गई हैं।